अस्सलामुअलैकुम। वुज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मरतबा दाहिना हाथ धोएं। दोनों हाथ एक साथ नहीं धोएं, बल्कि पहले दाहिने हाथ पे पानी डालें। गट्टो समीत 3 बार धो लें और उंगलियों का खलाल भी कर लें। और फिर बायां हाथ 3 मरतबा गट्टो समीत धो लें। फिर उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें। अच्छे से मिसवाक करें और पानी को अंदर चलाएं बेहतर तरीके से और हलक तक पानी पहुंचाएं, गरारा कर लें। रोज़े की हालत हो तो गरारा ना करें। 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा दाहिने हाथ से नाक में पानी चढ़ाएं, नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ की यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करें और नाक को अच्छे से साफ कर लें। 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ा के नाक को बढ़िया तरीके से साफ कर लें। उसके बाद 3 दफ़ा चेहरा धोएं। बाल जमने की जगह से थोड़ी तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोएं। और दाढ़ी है तो दाढ़ी के अंदर जिल्द में खाल में पानी पहुंचाएं। अगर दाढ़ी भरी हुई है, ज़्यादा घनी है, तो फिर अंदर तक पानी अगर नहीं पहुंचता है तो कोई बात नहीं है, तो फिर अपने एहतियातन जहां तक हो सके आप धो लें। यहाँ तक धोना जो है फ़र्ज़ है, तो इसलिए आप इस तरह धो लें। और जिसकी ज़्यादा दाढ़ी घनी है तो वो खलाल कर लें इस तरह से। 3 दफ़ा चेहरा धोना है। और आपको बता दूं 3 दफ़ा चेहरा धोने का मतलब क्या है। ये नहीं कि आपने 3 बार पानी डाल दिया, बल्कि तीनों दफ़ा में पानी पूरे में बह जाना चाहिए। चाहे वो 4 दफ़ा आपको पानी ले करके बहाना पड़े या 5 दफ़ा में आपका पूरा पानी बहे। मतलब ये है कि 3 दफ़ा पूरा चेहरा धुल जाना चाहिए। ये है 3 दफ़ा चेहरा धोने का मतलब। फिर उसके बाद उंगलियों की तरफ से पानी बहाएं, कोहनियों के ऊपर तक, कोहनियों समेत धोएं। और कोहनी से और ऊपर धोना ये अफजल है। ये इस तरह से ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 3 दफ़ा धुल गया। और फिर इसी तरह ये उंगलियों की तरफ से कोहनी के ऊपर तक ले जाएं। और याद रहे कि ऐसे में ना धोएं, बल्कि ऐसे में धोएं। यहाँ उंगलियों की तरफ से कोहनियों की तरफ ऊपर ले जाएं। ये है जो ऐसे ऊपर से पानी नीचे के लिए नहीं बहाना, बल्कि नीचे से उंगलियों की तरफ से ऊपर के लिए कोहनियों के ऊपर तक ले जाना है। यहाँ तक धोना चाहिए और ऊपर तक धो लेना अफजल है। ये एहतियात इसलिए कर लेते हैं कि जिसके बाल घने हों, तो वो इसलिए करते हैं ताकि अंदर तक पानी पहुंच जाए। और ये तरीका गलत नहीं है, कर सकते हैं इस तरह से, ताकि इसका मकसद ये, कुछ लोग एक हाथ से करते हैं ऐसे, तो एक हाथ से तो धार बन के पानी गिर जाएगा, है नहीं। और इसका मकसद ये होता है कि पूरे में पानी भर के जाए और बालों की जड़ों में बह जाए। इसका मकसद ये होता है। तो फिर ऐसे करने का मतलब नहीं रह जाता। तो अगर करना है, दोनों हाथ में पानी लें और चिल्लू भर के ऐसे करके, ताकि पूरे अच्छे से पानी जड़ों में बालों की चला जाए। ये इस तरह से नहीं भी करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी हमारे तो बाल बहुत हल्के हैं। अगर आपके बाल घने हैं, मोटे हैं, ज़्यादा हैं, तो आप एहतियातन ऐसे कर लीजिए, अच्छा है ये। उसके बाद मसाह कर लें। मसाह करने के लिए तीनों उंगलियों का पेट लगा दें और ये बीच सर से ले जाएं और फिर वापसी में हथेली लेकर के आएँ और ये शहादत वाली उंगलियां कान के अंदर डाल के अंदर तक घुमाएं और अंगूठे को पीछे से नीचे को ले आएं और फिर ये उंगलियों की पुष्ट इस तरह लगा दें। पहले लगा दें, फिर बाएं। याद रहे कि ये यहाँ इधर ना आए, ये मकरूह है। इधर नहीं आना चाहिए, बल्कि ऊपर रहना चाहिए, गर्दन के ऊपर, पुष्ट पर। पैर धोएं। पैर धोने का भी तरीका आपको बताऊं। ये उंगलियों की तरफ से नीचे के लिए डालना है, कोहनियों उंगलियों की तरफ से
एड़ी तक और मैं गट्टों के टखनों के धुल जाना चाहिए। और उंगलियों के अंदर अच्छे से साफ कर लें और इसका उंगलियों का ख्याल कर लें। सबसे छोटी वाली उंगली की डाल के आप अच्छे से कर लें। अगर कोई अंगूठे से करना चाहता है साफ तो ये भी ठीक है, लेकिन ये छोटी उंगली से, छंगा उंगली से, सबसे छोटी उंगली से ये आसानी हो जाता है। अगर किसी को अंगूठे से करना है तो अंगूठे से भी कर सकते हैं। ये 3 दफ़ा धुल जाएं। 3 दफ़ा धोना, यानी यहाँ से बहाना है टखनों समेत, फिर ऊपर से, फिर टखनों समेत 3 दफ़ा पानी बह जाए। ये मुकम्मल वुज़ू हो गया। वुज़ू करने के बाद एक छोटा सा अमल आपको बता दूं। जैसे वुज़ू हो गया, वुज़ू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ा जाए तो इसकी फजीलत ये है, आसमान की तरफ देख करके और दूसरा कलमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसकी फजीलत ये है कि वुज़ू के बाद ये कलमा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अगरचे उसका इंतकाल होता है तो उसके लिए ये फजीलत है कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अब जब तक वुज़ू रहेगा, हर सांस के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकियां अता फरमाता रहेगा।